नमस्कार, सादर प्रणाम मित्रों। अ, हमने जो है कुछ समय पहले से शादी एवं पार्टियों में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में शराबबंदी को लेकर एक अभियान चलाया था, जिसमें अभी तक हमने 2 जगहों पर ग्राम सभा कनखुल तल्ला के अधीनस्थ ग्राम बिडोली और ग्राम कनखुल में महिला मंगल दल के साथ जो है वार्ता और चर्चा की है। तो उसका आपको बताते चलें कि उसका परिणाम यह निकला कि सकारात्मक दृष्टिकोण से ग्राम बिडोली में अभी शादी एवं समारोहों में ये चर्चा है कि हम शराब को जो है पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। तो उसके लिए ग्राम बिडोली का धन्यवाद करते हैं। और जब महिला मंगल दल के साथ चर्चा हुई थी, तो उसके बाद एक सगाई हुई है ग्राम बिडोली में। तो सगाई में पूर्ण रूप से जो है शराब पूर्ण रूप से वर्जित था। तो उसके लिए उस परिवार को भी और सारे ग्रामवासियों को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि तो उन्होंने इस कदम को उठाया। और आशा है कि सारे लोग मिलकर के, सारे क्षेत्रवासी, जनपदवासी, उत्तराखंडवासी और देशवासी इस प्रकार के जो है कार्य करें, जिससे कि देखिए, इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मेरा मानना इसमें यह है कि कोई हमको इस कार्य के लिए श्रेय दे न दे, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर, उस माँ राजराजेश्वरी की जो है बिल्कुल दस्तावेजों में यह है कि वह पुण्य का भागी अवश्य होगा। वो आप अपने मन और मस्तिष्क में सोच लीजिएगा, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये लगाइएगा कि आप इस कार्य को कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि हम ये एक प्रकार से, यदि समाज कहता है यह गलत कार्य है, तो समाज जो है माना कोई परिवार में इसको जो है बढ़ावा क्यों नहीं देते हैं। बढ़ावा का तात्पर्य अपने परिवार के सदस्यों को क्यों नहीं देते हैं। इस प्रकार का जो है अपनों को तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, बच्चों को कहते हैं ये नहीं देना, इससे दूर रखिएगा। अच्छी बात है और होना चाहिए, संस्कार यही है। यदि इसमें कोई वीरता है, महानता है, तो फिर समाज को इस पे धरपकड़ नहीं होनी चाहिए ना उसकी, तो फिर खुलेआम ये हो जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं यह परिवारों को बर्बाद करता है। सारी समस्याएं मैंने बता दी थी कि आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक सारी समस्याएं इस शराब से शुरू होती है। हालांकि हम शराब पीने के लिए, न पीने के लिए किसी को बाध्य नहीं करें, वो उनकी मन इच्छा है। लेकिन समाज में इस प्रकार की एक कुरीतियाँ हो जाएगी। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हम आने वाली पीढ़ी को कौन सा समाज छोड़ के कर जा रहे हैं। आज से जो है 20 साल पहले इस प्रकार का सामाजिक समारोह में यदि इस प्रकार का काम होता था, तो उसको एक प्रकार से जो है घृणा दृष्टि से देखते थे। लेकिन आज के समय में यह एक सामान्य वो हो गया है। यदि मानवाद घर गांव में किसी के माता पिता को कहते हैं कि आपका बेटा इतना ये पी रहा, बोलो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मेरा बेटा तो कम पीता है, मेरे पति कम पीते हैं, पर पीते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और जो संस्कारिक होंगे वो इस चीज़ को एक आश्चर्यजनक समझेंगे कि मेरा बेटा ये ले रहा है, शराब ले रहा है। और जो उस प्रकार के नहीं है, तो उनके लिए सामान्य चीज़ें हैं। हालांकि हमें इससे जो है दूरी बनाए रखना अति आवश्यक है, क्योंकि हमने इसको जो है बहुत करीब से और बहुत समय तक इसका अनुभव झेला है। तो लास्ट में मिलना तो दूर की बात है, जो मिला है वो उसका भी जो है एक प्रकार से माइनस की ओर गया है, सामाजिक की तरफ से भी और आर्थिक की तरफ से भी और शारीरिक की तरफ से भी और मानसिक स्तर पर भी। तो इसके लिए जो है हम एक बार फिर ग्राम बिडोली का धन्यवाद करते हैं। अन्य जगहों पर भी जो है जैसे ग्राम कनखुल में भी इस बारे में चर्चा चल रही है। तो मेरी आशा है कि जिन जिन गाँवों में हमने जो है इस प्रकार से संबंधित चर्चा की, तो हो सकता वो इस पर मंथन करेंगे। फिर भी हमने अपने क्षेत्र के कई गाँवों में ये महिला मंगल दल समूह के साथ जो है वार्तालाप करी दूरभाष के माध्यम से, और कईयों के साथ जो है जैसे महिला मंगल दल अध्यक्षों के साथ जो है इस बारे में विचार विमर्श किया। हो सकता है कि किसी गांव के महिला मंगल दल नहीं चाहते हैं कि हमारे गांव में शराब बंद हो शादी एवं पार्टियों में, तो हम उनको बाध्य नहीं करेंगे। वो उनकी स्वेच्छा है, वो उनके विचारधाराओं पर निर्भर करता है कि हम उनको बाध्य नहीं करेंगे। वो अपने गांव को किस ओर ले जा रहे हैं, हमको उससे उनको बाध्य नहीं करना। हमारा एक बार जो है उनके संज्ञान में डाल देना कि आप
ये चाहते हैं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे अन्य अन्य एक कपिरी क्षेत्र ने हमने अन्य क्षेत्र की महिला मंगल दलों के साथ भी बात किया, तो उन्होंने कहा हम भी जो है इस मामले में विचार विमर्श करेंगे और फिर जो है मंथन करके आपको अवगत कराएंगे। तो हमारा एक उद्देश्य है, हमारा इसमें जो है किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है कि ये नहीं कहेंगे भाई कि शराब व्यापारियों के लिए कोई राग द्वेष की भावना है। हमारी इस प्रकार का कोई वो नहीं है कि जो है इससे किसी को ठेस पहुँचे, लेकिन ठेस परमानेंट उस पर पहुँचती है जिसका पति शराब पीकर कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और हमारे बीच नहीं रहता है। किसी का पिताजी जो है इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके परिवार के साथ क्या गुजरती होगी दोस्तों, वो आप भली भांति जानते हैं। और हमने कहा कि इसमें कोई वीरता नहीं है कि ये ज़्यादा पीता, तो उसमें कोई वीरता नहीं है, वो सब कुछ की जो है पोटली है, सब गलत चीज़ों की पोटली है। अभी हमने भी एक अपने विचार से यह मंथन किया है कि हम शादी समारोहों में, जैसे आने वाले समय में शादियों का लगन आ रहा है, शादी समारोहों में हम रात्रि को जाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि रात्रि में यहीं की बात नहीं, अन्य अन्य क्षेत्रों चाहे रिश्तेदारी हो, मित्रों के यहाँ हो, क्योंकि उस समय इस प्रकार का माहौल हो जाता है कि जो व्यक्ति न पीने वाला है वो एक प्रकार से अपने को जो है घुटन सी महसूस करता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है अपनी अपनी तंजीम के लोग बैठे रहते हैं कि भाई युवा वाले इस तरफ आइएगा, छुप के पीने वाले इस तरफ, बिल्कुल सोफे में बैठ के पीने वाले इस तरफ, और जो नहीं पीने वाला है वो किसी तरफ नहीं होता है। तो वो हमने अपने विचारों से और समाज में जाके वो महसूस किया है, और मेरा अपना मानना है, मैं खुद में जो है इन चीज़ों को ये करूँगा कि शादी एवं समारोह में रात्रि के समय नहीं जाऊंगा, दिन में यदि हो सके तो दिन में हम चले जाएंगे। यदि उस प्रकार का माहौल होगा, सात्विक माहौल होगा, तो हम जो है जाने का प्रयास करेंगे, और इसी प्रकार का तामरसी माहौल होगा तो हम वहाँ पर जाने से परहेज करेंगे। हालांकि जो हमारे पहाड़ में न्योते की वो होता है कि वहाँ पे कुछ देना होता है, दान न्योता, तो उसको हम किसी के हाथ पहुँचा देंगे। लेकिन इन चीज़ों से, इन शादी समारोह में ऐसे में जा कर के जो है आदमी अपने को, जो न खाने पीने वाला है, खाने पीने का तात्पर्य जो कोई मांस, हालांकि कई शादियों में तो हमने ये देखा कि मांस भी चलता है, तो नहीं चलना चाहिए मेरी विचारधारा के अनुसार। फिर भी आपके विचार क्या है, अपने विचार अवश्य जो है बताएं और अपनी राय दें कि हमें शराबबंदी को लेकर और अन्य अन्य क्या क्या करना चाहिए, और आपके क्या सुझाव हैं, आप अवगत कराने की कृपा कीजिएगा। धन्यवाद। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।